हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने, चैप्टर नंबर 13 गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन। किसी बीजीय व्यंजक को दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? गुणनखंडन कहते हैं। इन बीजीय व्यंजकों में से प्रत्येक को दिए गए व्यंजक का गुणनखंड कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप देखें x+3 x-3 दे रखा है, तो x² - 9 क्या है? ये गुणनखंड है। ये क्या है बच्चों? दोबारा समझिए, इसमें बोला क्या गया है, यहाँ पे x+3 और x-3 इस दिए गए एक्सप्रेशन x² - 9 का गुणनखंड है, क्योंकि जब हम x+3 और x-3 की गुणा करते हैं तो हमें x² - 9 मिलता है, जो कि बेसिकली गुणनखंडन है, और जिनको मल्टीप्लाई करके हमें मिला होता है उसे हम गुणनखंड कहते हैं। यहाँ हम त्रिसमीकाओं पर आधारित गुणनखंडों का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, जब दिए गए व्यंजक के प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ एक पदीय गुणनखंड हो, तब एक पदीय गुणनखंड किसी बहुपद के समस्त पदों में उभयनिष्ठ होता है, तो उसे बाहर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके गुणनखंड अगर हम करते हैं तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसके गुणनखंड करते वक्त हमने नोटिस किया कि 3x हर एक पद में क्या है? कॉमन है। तो हमने क्या करा? उसे बाहर कॉमन ले लिया, यानी हमने उसे बाहर ले लिया, जिसे हम गुणनखंडन का उभयनिष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जब एक व्यंजक दिए गए बहुपद के प्रत्येक पद का उभयनिष्ठ गुणनफल हो, तो इस प्रकार की समस्या में हम उभयनिष्ठ गुणनफल को बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 2ab 2a + b, माय बैड, 2a + b 2a + b 2a + b, ये तीनों में ही क्या है? कॉमन है। तो हम इसको कॉमन बाहर ले लेंगे। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों, जब हम इस तीनों को कॉमन लेंगे तो ये तो बाहर आ गया, बचा क्या? 3x - 2y एंड 4z, जो कि हमने ब्रैकेट में लिख लिया। तीसरा तरीका, जब ज्ञात व्यंजक दो वर्गों का अंतर हो, इस प्रकार की समस्या में हम निम्न समीका का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देखिए बच्चों, a² - b² हमें पता है कि a + b × a - b होता है। तो इस केस में आप देखिए 25x² - 36y² दे रखा है। अगर हम इसके गुणनखंड करते हैं तो हमें पता है ये 5x का होल स्क्वायर होता है, ये -6y का होल स्क्वायर होता है। इसे हम 5x + 6y 5x - 6y के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जब दिया गया व्यंजक एक पूर्ण वर्ग हो, जब दिया गया व्यंजक क्या हो? पूरा एक पूर्ण वर्ग हो, यहाँ त्रिपदी a² + b² + 2ab या फिर a² + b² - 2ab का क्या लगता है? पूर्ण वर्ग होता है। जैसे कि आप देखिए गुणन, यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे। उदाहरण दिया हुआ है 3a x + y 5b x + y। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये x + y कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? 3a + 5b। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास हमने x + y एज इट इज और 3a + 5b यहाँ पे बच गया। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया x + y को हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पे भी x + y कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। उभयनिष्ठ है, क्योंकि जैसे आपने उभयनिष्ठ को कॉमन लिया तो आपने एक चीज देखी, 5x बचा -3y बचा, तो आपने इसे यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में ध्यान से देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट सी में क्या है, अगर आप इनके पेयरिंग कर दो इसका, तो दोनों में x कॉमन आ रहा है और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? -8 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर क्या बचा? x + 1। तो अब ध्यान से देखिए, दोबारा से x + 1 उभयनिष्ठ है, सो उसे बाहर ले लीजिए एंड x - 8 आपका बच जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। डी एंड ई बच्चों आप ट्राई आउट कीजिएगा खुद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2 में क्या बोला है? 4x² + 36y² + 24xy का गुणनखंड कीजिए। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है ये 2 का वर्गमूल होता है, यानी 2x + 2x का होल स्क्वायर, माय बैड, 2x की घात 2। अगर आप इसे देखेंगे तो ये 6y की घात 2 होगा, है ना। और ये क्या बन रहा है? 2ab। तो आप देख पा रहे हैं a² + b² + 2ab, यानी यहाँ पे a का मान है 2x, b का मान है 6y। सो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 2x + 6y 2x + 6y, दैट इज कॉल्ड गुणनखंडन। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगले में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है? 2y
का होल स्क्वायर, ये किसका है, ये है 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मान है 2y और b का मान है 3। अब इसे आप दोबारा 2 बार करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2y माइनस 3, 2y माइनस 3। नेक्स्ट में देखिए उदाहरण 4 में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ओके, प्लस 6xy प्लस 6yz प्लस 2xz के गुणनखंड कीजिए। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आपको पता है a क्या हो जाएगा x, a क्या हो जाएगा x, b क्या हो जाएगा 3y, क्योंकि ये 3y का क्या है वर्ग है, और ये c क्या हो जाएगा z। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2a का मान क्या है x, b का मान क्या है 3y, bc यहाँ पे b का मान क्या है 3y, c का मान है z, c का क्या मान है, c का यहाँ पे मान है z और a का मान है x। तो आपने देखा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 3y प्लस z मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3y प्लस z, ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 5 में क्या बोला है, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। इसमें क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। अगर आप 16x स्क्वायर देखेंगे तो 16x स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे देखिए पहला हम सॉल्व करते हैं। 16x स्क्वायर को हम 4x की पावर 2 लिख सकते हैं और 81y स्क्वायर को हम 9y की पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये बना है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे हम लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। a का मान है 4x प्लस 9y, 4x माइनस 9y, तो आपका ये गुणनखंड हो गया। इसी तरीके से b देखिए बच्चों, ये है 5x का स्क्वायर, ठीक है, 16y स्क्वायर किसका है 4y का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा 2ab। a का मान कितना है 5x और b का मान कितना है 4y। तो आप ध्यान से देखिए, 2 पंजे 10, 10 चौक 40 xy। सो बेसिकली हम इसे 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम अगर ब्रेक डाउन करेंगे फैक्टराइजेशन फॉर्म में तो 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 14xy। सो आप एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, x की घात 2, है ना। ऐसे ही बच्चों आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले में कैसे लिख सकते हो, 49y स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, 49y स्क्वायर को आप लिख सकते हो 7y की घात 2 और माइनस 2ab, इसको कैसे लिख सकते हो माइनस 2ab, यहाँ पे a का मान x हो जाएगा और b का मान 7y हो जाएगा यहाँ से एवेल्यूएट करने पे। ओके, अब आप नोटिस करते हो ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मान है x, b का मान है 7y एंड ब्रेक डाउन करके x माइनस 7y मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7y। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों d में क्या बोला है, x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 12yz प्लस 4xz। तो अगर आपको याद हो बच्चों, एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, माय बैड, इसको रफ कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले हम इसे इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये होगा ए स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर और ये है प्लस सी स्क्वायर। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए बच्चों, माइनस 2ab माइनस 2bc, माइनस 2ab माइनस 2bc एंड प्लस 2ca। इस तरीके का फॉर्मूला बच्चों हमें कब मिला था, जब हमने a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करा था। इसका फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। क्लियर, यही फॉर्मूला मिला था हमें। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो x का मान कितना आएगा, a का मान कितना जा रहा है x की घात 2, b का मान कितना जा रहा है माइनस 3y की घात 2 और c का मान कितना जा रहा है 2z की घात 2, माइनस 2ab, माइनस तो ऑलरेडी है, a का मान कितना है x, b का मान है माइनस 3y। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे bc। अब बच्चों देखिए यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें माइनस का 6xy ही मिलेगा, जो कि माइनस 2ab को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा,
-12yz जो कि -2bc को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये देगा हमें 4xz जो कि +2ac को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन साइंस को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एवलेट होने पे हमें यहाँ माइनस मिल रहा है, ठीक है, जो कि फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली x का मान आता है, a का मान आता है x, b का मान है -3y और c का मान है 2z, और इसे आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो चीजें याद होनी चाहिए दैट इज सूत्र, ओके, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब बेसिकली यहाँ पे हमें कैसे दिया, अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम 215 को 200 + 15 लिख सकते हैं, और उसी 200 में मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे 185 मिल जाए, 200 - 15। अब ये a + b a - b यानी a² - b² यानी 200 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 40,000 - 225, आपका आएगा 39,775 आंसर। नेक्स्ट में देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a², ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -b²। तो a का मान कितना है 298 और b का मान कितना है 102। तो आप क्या कर सकते हो, a + b × a - b, यानी एक बार आप इसे जोड़ दीजिए, बेसिकली आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। यहाँ देखिए 298 + 108 a + b रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 298 - 108 a - b रिप्रेजेंट कर रहा है। बटे में क्या है, इनको भी जोड़ दीजिए या फिर मत जोड़िए, क्योंकि अभी अगर आप जोड़ देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा। एंड फाइनल सब्ट्रैक्ट करने पे जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज, इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आएगा आपका 190। क्लियर, आगे बढ़े। ओके बच्चों, हमने गलत कर दिया क्योंकि यहाँ पे 102 दिया है। सो 102 के लिए भी सेम ही होगा, चाहे तो 102 के लिए भी देख लेते हैं। 102 के लिए कैसे होगा, 298 + 102, 298 - 102, ठीक है, मैंने 108 ले लिया था गलती से, एंड 298 + 102 अभी भी बेसिकली वही हो रहा है, कट जाएगा पूरा पूरा, और इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 196। सो दैट्स इट, ऐसे ही आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभ्यास 13.1 में क्या बोला है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखिए इसमें x + 3y, x + 3y, x + 3y कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही आप x + 3y कॉमन लोगे, आपके पास क्या बचेगा, x + 8 + z, क्या बचेगा, x + 8 + z आपका आंसर बचेगा, ये इसका गुणनखंड है। उसी तरीके से बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पहले एक चीज नोटिस कीजिए, x की पावर 5 है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, क्या कॉमन आ सकता है, और 5 5 ये तीनों ही 5 के मल्टीपल है, तो कॉमन क्या आ सकता है, 5 कॉमन आ सकता है, और x की घात कितनी कॉमन आ सकती है, 2। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 x की घात 3, ओके, -2 x की घात 1 + 9y, ये इसका आंसर बचेगा, ठीक है। चाहे तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इस तरीके से आपको देखना है क्या संख्याओं के भी गुणनखंड हो रहे हैं, कोई नंबर है जो उसमें से कॉमन आ सकता है या नहीं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके शफलिंग कर सकते हो। जैसे मैं चाहूं तो a² -ab को एक साथ ले सकती हूँ, और -a + b को एक साथ ले सकती हूँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें a कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, a, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, a कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, a - b, एज इट इज बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो -1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। आप इसे कैसे लिख सकते हो, a - b × a - 1, दैट्स इट। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसके गुणनखंड करने हैं, कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि x की घात 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, x ब्रैकेट की घात 2 माइनस 144 किसका घात है, 144 12 की घात 2 है, तो आप a² - b², अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x + 12 × x - 12। क्लियर, इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, गुणनखंड कीजिए, तो आप ध्यान से देखिए, ये है a² + b² + 2ab, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ 5x + 3y की पावर 2 आएगा, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, ये है 5x की घात 2, ये क्या है 3y की घात 2, और ये इसको आप लिखेंगे तो 2 5x 3y,
ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप इन क्वेश्चंस को भी आप ट्राई आउट करेंगे। इधर देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.538 0.538 प्लस 0.462। फिर उसी को आप क्या कर देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, एंड बटे में क्या है बच्चों, इसके बटे में देखिए 0.538 माइनस 0.462। अब बेसिकली आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर कितना आ रहा है बताइए। ये हो जाएगा 0 0 and then again 0, 1.000, that means 1 is your answer. ओके, आपको बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई आउट करने हैं। चलिए, माय बैड, ये वाले क्वेश्चन आप ट्राई आउट कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। सेम बच्चों, सेम तरीके से आपको इसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। जब दिया हुआ व्यंजक एक पूर्ण घन हो, तो आपने घन का भी सूत्र पढ़े थे, a प्लस बी की पावर 3। तो अगर ऐसा केस हो जब दिया हुआ व्यंजक एक पूर्ण घन हो, तो निम्नलिखित सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हैं। a प्लस बी की घात 3, हमने पढ़ा था ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और a माइनस बी की घात 3 का हमने सूत्र पढ़ा था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखते हैं बच्चों। एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108x माइनस 216। अब आपको पता है कि जो 8 क्यूब है, माय बैड, जो x क्यूब है उसको हम x की घात 3 लिख सकते हैं। 216 का घनमूल क्या है, 6, तो 216 को हम 6 की घात 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हमने 18x माइनस 18x और ब्रैकेट में x माइनस 6 कैसे लिखा, आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, 18x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 6। x रिप्रेजेंट कर रहा है a को और 6 रिप्रेजेंट कर रहा है b को। ध्यान से देखिए, a माइनस b, ये हो गया a b। सो बेसिकली अगर आप नोटिस करें, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab, ये है a, ये है b, और 3 ऑलरेडी फॉर्मूले में था। सो कैसे हुआ ये फॉर्मूला, a क्यूब x b क्यूब 6 माइनस 3ab 3x6 a माइनस बी x माइनस 6। सो बेसिकली एवलेट हुआ तो x माइनस 6 की पावर 3 यानी x माइनस 6 की 3 बार गुना हो रही है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जब दिया गया व्यंजक दो घनों का योग या अंतर हो, इस स्थिति में हम निम्नलिखित सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि आप आगे पढ़ोगे, वो ये है कि a प्लस बी का, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो वहां पे आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, और वहीं पर अगर आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। आप एवलेट भी करेंगे, आपको फाइनल यही मिलेगा। उदाहरण 8 देखिए, गुणनखंड कीजिए 27 एक्स क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 27 किसका घनमूल है, 27 का घनमूल क्या है, 3x की घात 3, यही है। और 125 का घनमूल क्या है, 5y की घात 3। अब ये किसका फॉर्मेट आपको दिख रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यानी इससे आपको दो चीजें पता चल गई, a का मान है 3x, b का मान है 5y। जस्ट आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू को। अब a 3x प्लस b 5y ये हो गया, एंड a स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा बताइए, 3x की घात 2 9x स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3x इंटू 5y कितना हो जाएगा, माइनस 15y, एंड 5y की घात 2 यानी 25y स्क्वायर। ये आपका फैक्टराइजेशन हुआ, ठीक है। जस्ट आपको फोकस करना है फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करने पे एंड ए बी सी जो भी उसमें पैरामीटर्स है उनको आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट देखिए बी में क्या बोला है, बी में आपको दिया है x की घात 3 माइनस 216। तो आप इसे लिख सकते हो x की घात 3 माइनस 6 की घात 3। यहाँ पे कौन सा सूत्र अप्लाई हो रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a माइनस बी यहाँ पे आपने वैल्यू रखी क्या है, x माइनस 6, ठीक है। फिर आपने इसमें किसकी वैल्यू रखी, x की घात 2 माइनस माय बैड प्लस x की गुणा 6 से प्लस 6 की घात 2, यही हमने किया है यहाँ पे इसमें देखिए, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे x माइनस 6 एज इट इज रहेगा, x की घात 2 ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 36।
क्लियर? इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। आई होप ये क्लियर हो रहा है। काफी इजी है एंड काफी इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में क्या है, जब दिया गया व्यंजक तीन पदों का घनों का योग हो। हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फॉर्मूला होता है जो कि है a प्लस बी प्लस सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इस उदाहरण को देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होगा। उससे पहले एक चीज और ध्यान रखनी है, इन एनी केस अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाती है इन एनी केस, तो आपको पता है कि ये पूरा ही 0 हो जाएगा और आप कहेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ये इधर आएगा तो आपको मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, जो कि आपको ये आगे काम आएगा। आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, गुणनखंड कीजिए 3x माइनस 5y की घात 3 प्लस 5y माइनस 7z की घात 3 प्लस 7z माइनस 3x की घात 3। अब देखिए बच्चों, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और आपको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट देखा 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी, है ना, 3 गुना a गुना b गुना c। अब देखिए बच्चों, इससे क्या पता चलता है कि a का मान कितना है, a का मान है 3x माइनस 5y और ये है b और ये है c, ठीक है। तो यानी आप इन तीनों की गुना किससे कर दीजिए, 3 से कर दीजिए। माना अब देखिए, ये है a, ये है b, ये है c, तो आपको पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो इस केस में हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं, पहले आपको चेक करना होगा कि क्या a प्लस बी प्लस सी जोड़ने पे शून्य आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो आप इस सूत्र को इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये तभी एप्लीकेबल है जब उन तीनों को जोड़ने पे शून्य आ रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या इन तीनों को जोड़ने पे शून्य आ रहा है। बिल्कुल, 3x से कट गया, वहीं पर माइनस 5y प्लस 5y से कटा एंड माइनस 7z प्लस 7z से कटा, तो आपको कितना मिला, शून्य, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ हो गया कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और a का मान कितना है, 3x माइनस 5y की घात 3 प्लस 5y माइनस, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एवल्यूएट कर रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, वैल्यू आपको पता है 3ab और ये है c, ठीक है। जस्ट यही इसका फैक्टराइजेशन है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यही था। ये तब आसानी से आप कर सकते हो जब आप इसको प्रूफ कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुणनखंड कीजिए। हमें दिया गया है ये एक्सप्रेशन और हमें गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि हम 27x की घात 3 को 3x की घात 3 लिख सकते हैं, 64y की घात 3 को हम 4y की घात 3 लिख सकते हैं और 125z की घात 3 को हम 5z की घात 3 लिख सकते हैं। इसको हम माइनस 3abc के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिसमें a b c की वैल्यू हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर ली है। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब बच्चों आपको क्या करना है, जस्ट 3x प्लस 4y प्लस 5z जो कि a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है बच्चों बताइए, 3x की स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3x की घात 2, ठीक है, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है, 4y की घात 2 जो कि हो जाएगा 16y स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी है, 5z की घात 2 कितना हो जाएगा, 25z स्क्वायर माइनस ए बी देखिए ए बी 12xy माइनस का bc यानी 20xy, 20xy कैसे होगा, यहाँ पे देखिए गलत है, इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमें गुना करनी है वो होनी चाहिए bc की, किसकी होनी चाहिए, bc की, है ना। और b का मान कितना है बच्चों, देखिए 4y और ये है 5z, तो हमें मिलेगा माइनस 20yz, तो ये हो जाएगा आपका z, ठीक है, एंड माइनस 15xz। क्लियर, आई होप इतना क्लियर हो गया है। ये आपको करना है और आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, द्विघात के त्रिपदी बहुपद का गुणनखंड। इस स्थिति में हम निम्नलिखित सर्वसमी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि x प्लस a
एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और आप नोटिस कर सकते हैं कि इसमें दोनों में एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी अगर बराबर है शून्य के, तो बहुपद का गुणनखंड कैसे होगा? x मूलों का योग तथा p मूलों का गुणनफल। अब ध्यान से समझिए बच्चों, जो एस एक्स है बीच का, ये क्या होता है? बहुपद के बहुपदों का गुणनखंड। अब इसे थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें कुछ मेथड है, याद रखने की जरूरत है कि जो s होता है वो मूलों का क्या होता है? योग होता है। और जो p होता है थर्ड टर्म, वो मूलों का गुणनफल होता है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 एक बहुपदी वर्ग समीकरण है जिसके दो मूल होंगे। इस प्रकार के व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करेंगे जिनका योग x के गुणांक के बराबर तथा गुणनफल स्वतंत्र अचर पद p के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं, तो कैसे करना होगा? अगर आप ध्यान से देखिए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी को, है ना। जहां पे s कितना है? s का मान है 7 और p का मान कितना है? 12। हमें दो ऐसी संख्याएं पता करनी है कि जिसको गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 12, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 7। तो देखिए बच्चों, अब हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग x के गुणांक, इन्होंने यहाँ पे x लिया है, चाहे आप x बोल लीजिए या s बोल लीजिए, गुणांक 7 तथा गुणनफल अचर पद 12 के बराबर हो। स्पष्ट है कि 3 और 4 को जोड़ने में 7 आता है और उनकी गुणा करने पे 12 आता है, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी? 3 और 4। तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पे 7x को ब्रेक डाउन करके 3x प्लस 4x लिख सकते हैं। अब आप नोटिस करेंगे बच्चों, जब हमने 3x प्लस 4x में इसे ब्रेक डाउन किया तो इन दोनों में से x कॉमन आया तो x प्लस 3 बचा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आना है? 4 कॉमन आया, x प्लस 3 बचा। अब अगेन दोनों में x प्लस 3 क्या है? कॉमन है ना। x प्लस 3 क्या है? कॉमन। तो दोनों को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या? x प्लस 4। जो आपका फाइनल आंसर क्या है? x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरण 12 में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा माइनस का कॉन्सेप्ट है, प्लस वाला इजी था। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? हम यहाँ द्वितीय पद x को इस प्रकार विभक्त करते हैं कि दोनों पदों का योग x और गुणनफल माइनस 12x स्क्वायर होना चाहिए। इस प्रकार की संख्या -4 और 3 है। अगर -4x हो जाए हमारे पास और 3x मिल जाए, तो गुणा करने पे हमें -12x स्क्वायर मिलता है और जोड़ने पे हमें -x मिलता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ से देखिए, इसलिए हमने लिया है जो हमारा -x है, हमने उसे ब्रेक डाउन कर दिया -4x प्लस 3x में। ब्रेक डाउन करने के बाद आपने नोटिस किया कि इन दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 4x में x कॉमन आया, बचा क्या? x माइनस 4। अगेन इन दोनों में क्या कॉमन आया? 3, बचा क्या? x माइनस 4। अब दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, कॉमन लीजिए, बचा क्या? x प्लस 3। दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। अब उदाहरण 13 देखिए, उदाहरण 13 में क्या बोला है? गुणनखंड कीजिए। अब इन गुणनखंडों को करते हैं सॉल्व। 8x की घात 3 प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27। तो इसको बेसिकली आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आपको पता है कि इसको आप 2x की घात 3 लिख सकते हैं। 36x स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए बच्चों, पहले आपको नोटिस करना है कि क्या कोई और ऐसी संख्या है जिसे आप किसी की घात 3 में लिख सकते हैं। बिल्कुल, 27 ऐसी एक संख्या है जिसकी घात 3 की घात 3 होता है। तो आपने 27 को 3 की घात 3 लिखा। आप नंबर को, आप जो टर्म्स है उनकी शफलिंग कर सकते हैं, तो इन्होंने शफलिंग कर दी है। ठीक है। तो हमने क्या किया? 27 को पहले 8x क्यूब के बाद लिखा, जो कि 3 की घात 3 है। और दोनों में अब जो बाद के लास्ट के टर्म्स है, ध्यान से देखिए, 18x कॉमन आया, 2x प्लस 3 बच गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये किसका, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। सो यहाँ पे a का मान कितना है? 2x, b का मान कितना है? 3, देन ये 3ab एंड a प्लस बी। सो 2x आपका हुआ a एंड 3 हुआ आपका b। सो 2x की घात 3, और आप इसे इस तरीके के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? आपको पता है, इसको हम 3x की घात 3 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 3, है ना। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? मुझे बताइए। 36 कॉमन आ रहा है और साथ में एक x भी कॉमन आ रहा है। 36x
कॉमन ले लिया माइनस का। अब आप देखिए ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। सो आपका फॉर्मूला बनेगा 3x माइनस 4 की घात 3 और इस तरीके से आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, उदाहरण 14 देखिए क्या बोला है बच्चों। उदाहरण 14 में मान ज्ञात कीजिए। सो इसमें क्या बोला है कि 55 की घात 3 माइनस 25 की घात 3 माइनस 30 की घात 3। आप ध्यान से अगर देखिए तो ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप देखें तो a का मान है हमारे पास 55, b का मान है माइनस 25 और c का मान है माइनस 30। अब आपको पता है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी करने पे शून्य आता है, अगर a प्लस बी प्लस सी करने पे, तो इन तीनों को जोड़ के देखिए क्या शून्य आ रहा है, बिल्कुल शून्य आ रहा है। तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3abc, ये हमें फॉर्मूला पता है, हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 3abc, जो कि abc का मान हमें पता है, एंड फाइनल कैलकुलेशन आपको आंसर मिल जाएगा। सेम बच्चों नेक्स्ट केस में देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 5.6 की मल्टीप्लाई 3 बार हो रही है, 2.4 की मल्टीप्लाई 3 बार हो रही है। ऐसी 5.6 की यहाँ देखिए 2 बार मल्टीप्लाई हुई, 1 बार माइनस हो गया, तो यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो बच्चों ये सॉल्व कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। पहले हम इसे a की घात 3 और b की घात 3 कह सकते हैं, a की घात 3 और b की घात 3। तो हमें पता है कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। और नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो ये है a स्क्वायर और ये है आपका बी स्क्वायर और ये है माइनस ए बी। ओके, इस तरीके से आपको ये लिखना है। अब आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी, यानी फाइनल आपको जो आपके पास a की वैल्यू आई थी 5.6 और b की वैल्यू जो आई थी 2.4, जस्ट उसे एड ऑन कर देना है एंड आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर? सो दैट्स ऑल बच्चों, यही था उदाहरण में। अब चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं 13.2। इसमें क्या बोला है, निम्न के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे बच्चों, बेसिकली हमने गुणनखंड के ऊपर वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो दिए गए बीजीय व्यंजक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, फॉर्मूला यूज करके आपको इनके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों 27x क्यूब किसका गुणनखंड है, ये है 27x क्यूब किसका घन है, 3x का घन है। वैसे ही बच्चों 125 किसका है, 5 का क्यूब प्लस 3। अब वैसे ही देखिए यहाँ पे 3x प्लस 5, मुझे ये बताइए कॉमन क्या आ सकता है इसमें से। तो आपको पता है बच्चों जब आप इसे 3 से भाग करेंगे तो आपके पास बचेगा 45, ठीक है। तो यानी आप 9 कितना कॉमन ले सकते हो, 9 को कॉमन ले सकते हो। सो 3ab, यहाँ पे देखिए आप इसे कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें से आप जो कॉमन लेंगे दैट इज 3x 5, ओके, दैट इज 3ab। ध्यान समझिएगा, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। एंड 3x प्लस 5, आई होप इट इज क्लियर। ओके, देखिए 3 3 से 9, ओके, एंड यहाँ पे जब 15 के आप 9 से गुणा करोगे तो आपको 135 मिलेगा। ऐसे ही बच्चों 3 3 से 9, 9 5 से 45, 45 की 5 से गुणा करोगे आपको 225x मिलेगा। सो इसका फॉर्मूला बना 3x प्लस 5 का होल क्यूब। यानी आप इसे कैसे लिख सकते हो, 3x प्लस 5 गुना 3x प्लस 5 गुना 3x प्लस 5। अब ये कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि फॉर्मूला याद था। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप इनमें ही अटके रह जाओगे, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। इसका गुणनखंड कीजिए तो आपको पता है कि 1 का क्यूब है प्लस b का क्यूब है। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, a क्यूब प्लस b क्यूब का। आई होप आप इसे कर लेंगे। एज इट इज बच्चों नेक्स्ट वाला करना है, ये है 4xy का होल क्यूब प्लस 2z का होल क्यूब, और आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला पता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट वाले में क्या करना है, यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब, ओके, एंड नीचे लगेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे, देखिए ये है 7x का होल क्यूब प्लस ये किसका है बच्चों, 9 का होल क्यूब, राइट, अपॉन ये हो जाएगा आपका 7x का होल स्क्वायर माइनस 7x गुना कितनी हो जाएगी बच्चों, 9 प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये उदाहरणों के आधार पर ये जो हमने सॉल्व किया है,
दिखाइए कि क्या ये इसके बराबर है, एक के बराबर है या नहीं। तो देखिए ये हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा बी क्यूब, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। एज इट इज एग्जाम्पल की तरह आपको जस्ट इसे सॉल्व करना है। आई होप आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गुणनखंड कीजिए। कैसे बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। हमें पता है कि हमें 20 कब कब मिल सकता है, या तो 4 की 5 से गुणा होगी तो 20 मिलेगा, पर 4 और 5 को जोड़ने पे 12 नहीं आता। फिर कब हमें 20 और कब मिलता है, 2 इंटू 10 20 मिलता है। तो हम इसे कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया, x प्लस 2, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2। अब दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, आपका आंसर क्या बचा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10। ऐसे आपको इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ऐसे ही बच्चों इसे भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। कैसे, 3 2 6, यानी 3y प्लस 2y प्लस 6। अब आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। नेक्स्ट बच्चों, ये भी सेम उदाहरण के जैसे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उसी के बेसिस पे है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला पढ़ा था हमने ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब का, पढ़ा था ना, तो उसी के बेसिस पे आपको इन्हें सॉल्व करना है। कर लेंगे, कैसे लिखेंगे आप इसे, ध्यान से देखिए। आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है। कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तब आप आसानी से इन फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। सेम बच्चों यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सो दैट्स हाउ आपको इन फॉर्मूले को अप्लाई करना है। इन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। चैप्टर के क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिए, उससे पहले एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिए एंड फॉर्मूले को याद कीजिए। ठीक है, अब मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।